खबर इस वक्त की राजधानी रांची से, जहां पर मंत्री आलमगीर आलम को गिरफ्तार कर लिया गया है। कैश कांड में मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी हो चुकी है। करीब 7 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम इस वक्त गिरफ्त में। कांग्रेस कोटे से झारखंड में मंत्री हैं आलमगीर आलम, और देखिए इस वक्त उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ओम प्रकाश, जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी, 7 घंटे की पूछताछ के बाद मंत्री आलमगीर आलम को अरेस्ट कर लिया गया। जी बिल्कुल, बता दें कि पूछताछ का लंबा सिलसिला जो है वो आलमगीर आलम से चल रहा था। कल भी पूछताछ हुई करीब 10 घंटे, और आज सुबह अगर बात की जाए तो 12 बजे के करीब आलमगीर आलम जो है वो ईडी दफ्तर पहुंचते हैं, और फिर उनसे एक बार फिर पूछताछ का सिलसिला जो है वो चलता है। इसी बीच अगर कहा जाए तो तमाम जो गवाह और जो तमाम साक्ष्य सामने आए उसके आधार पर ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया है। बता दें कि पूरा मामला जो है वो कैश कांड से जुड़ा हुआ है, जो कि ग्रामीण विकास विभाग में चल रहा था। जो कमीशन का खेल और जो टेंडर का खेल वहां पर चल रहा था, इन तमाम चीजों को लेकर जो एविडेंस जो है ईडी को मिले थे, उसी मामले में संजीव लाल और जहांगीर को गिरफ्तार किया गया था। और फिर इस मामले में पूछताछ के बाद आलमगीर आलम को भी आज जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। फिलहाल आलमगीर आलम जो है वो ईडी दफ्तर में ही मौजूद है। उम्मीद की जा रही है कि कल उन्हें जो है वो कोर्ट में पेश किया जा सकता है, और इसके बाद ईडी उन्हें रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ कर सकती है। ओम प्रकाश, तो ये मानकर चलें कि जिस कैश कांड को लेकर इतने सवाल जवाब हो रहे थे, रिमांड पर 2 लोग इस वक्त हैं जिनसे पूछताछ एक तरफ चल रही है, दूसरी तरफ इस पीएस के सहयोगी के घर से कैश कांड मामले में मंत्री आलमगीर आलम के पास जो सवाल पूछे गए उसका जवाब उनके पास नहीं था। जो मिली भगत की बात आ रही थी उसमें संलिप्तता कहीं ना कहीं दिखी है। जी बिल्कुल, जिस तरह से सवाल जो किए जा रहे थे, जो कि हम लगातार बता रहे थे, भले आलमगीर आलम ये बातें कह रहे थे कि उन्होंने तमाम सवालों का जवाब दिया है, लेकिन कई सवालों के जवाब देने के बजाय उन्होंने ये कहकर ईडी अधिकारियों के सवालों को टाला कि उन्हें इस बाबत कोई जानकारी नहीं है। तो कहा जा सकता है तमाम चीजों को लेकर उनके जो जवाब रहे वो ईडी के अधिकारियों को आश्वस्त नहीं करते थे, और इसी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। जो संलिप्तता की बात आ रही है, ओम प्रकाश आप हमारे साथ बने रहिए। इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, जिस तरफ आप लोग बार बार कह रहे थे कि भाई हमें तो लगता है कि बहुत जल्द गिरफ्तारी होगी, तो ये गिरफ्तारी हो गई। देखिए, ये तो होना ही था। अगर आप देखें तो किसी के निजी सहायक के नौकर के यहाँ से अगर 35 करोड़ रुपए बरामद होते हैं और वहां से मिले इनपुट के आधार पर कहीं भी छापेमारी हो रही है मैडम, तो करोड़ रुपए से कम बरामदगी नहीं हो रही है, तो जाहिर तौर पर ये जो 3.5% का इनके विभाग में करप्शन का खेल था, ये अरबों रुपया जाता है। बताया जाता है ये सिर्फ 3 महीने का कलेक्शन है। तो जाहिर तौर पर अभी तो मुझे लगता है बहुत सारे राज निकलने बाकी हैं, लेकिन ये सरकार देखिए अब कितने लोग जेल जाना बाकी है। कितने पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल में है। आलमगीर आलम की भी आप लोगों ने ब्रेक की न्यूज की, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। तो हमें लगता है इस लिहाज से चलेंगे तो पूरी कैबिनेट इनकी जेल में होगी, और हो भी क्यों ना, 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है इस सरकार ने, तो ये तो होना ही था साहब। ये नरेंद्र मोदी का न्यू इंडिया है। भ्रष्टाचार करके आपको लगता है अगर आप बच जाएंगे ना उच्च पद पर रहकर। प्रतुल शाहदेव जी, तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये तो सिर्फ कुछ कड़ियां हैं, ये कड़ी लंबी है, इसकी गहरे जड़ें जो हैं वो बड़ी नीचे तक हैं, और इन तक पहुंचना भी जरूरी है। बिल्कुल, आप देखें ये पूरा सिस्टमैटिक करप्शन चल रहा था। जब पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ही गिरफ्तार होकर जेल चले गए हों, और कैबिनेट से इनके कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनके खिलाफ गंभीर आरोप नहीं लगा है। अभी तो शुरुआत है मैडम, पिक्चर बाकी है अभी। ये सरकार ने आदिवासी मूलवासियों को ठगा, आदिवासी मूलवासियों को लूट लिया, लेकिन ये कहते हैं ना कि आप कितने दिन ऐसा करेंगे, एक दिन तो पाप का घड़ा फूटना ही था। ये तो आलमगीर आलम साहब और दूसरे हुए हैं। अभी इंतजार कीजिए, उनके कैबिनेट में मुझे लगता है शायद ही कोई हो जो दूध का धुला हुआ हो। लेकिन बार बार आपके ऊपर ये आरोप लगता है कि भाई आप लोग पहले से प्रिडिक्ट कर देते हैं, आप लोग पहले से ये आशंका जाहिर कर देते हैं कि भाई अब तो इनकी गिरफ्तारी होगी, अब तो ये जेल जाएंगे, और बाद में वही हो जाता है। ये हमारे किसी नेता ने नहीं कहा था कि गिरफ्तारी, हमने जरूर कहा था कि तार इनसे जुड़े हुए जरूर है, इनसे गहनता से पूछताछ होनी चाहिए। वो ऐसा कि किसी सहायक के नौकर के यहाँ 35 करोड़ कहाँ से आएगा?
और अब खबरें मीडिया में चल रही हैं कि इनके सहायक और इनके नौकर ने लिख कर दे दिया कि आलमगीर आलम का पैसा था। तो अब तो मैंने कहा ना कि ये जो हमने मांग इसी की कड़ाई से पूछताछ की, ये तो होना ही चाहिए था। जी प्रतुल जी, क्या आपको लगता है कि ये टेंडर वाला खेल जो है, कमीशन वाला खेल जो है, ये काफी वक्त से खेला जा रहा था, लेकिन इसके सामने आने में काफी वक्त लग गया? इसको आप मानकर चले, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। ये सिर्फ एक छोटी सी, आप हमने अभी ना पूरे ऊंट का सिर्फ पूंछ पकड़ा है। ये 4 वर्षों का खेल चल रहा था और खबरें आई हैं कि ये जो 3.5 महीने का कलेक्शन था, तो आप सोचे जो 3 महीने 9 महीने का, 3 वर्ष 9 महीने का कलेक्शन है, उसका भी हिसाब अब ईडी लेगी। उसका प्रतुल जी, हमारे साथ तनुज खत्री भी जुड़ गए हैं। तनुज खत्री भी जुड़ गए हैं, जेएमएम प्रवक्ता। तनुज जी, बहुत स्वागत। और देखिए, एक तरफ आप ये कह रहे थे कि सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं, देखिए हम लोगों से पूछताछ और ये तमाम चीजें जो हैं वो परेशानी खड़ी करने के लिए की जाती हैं, लेकिन क्या आपको लगता है कि मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी भी एक साजिश ही है? देखिए, निश्चित रूप से देश के अंदर में जिस प्रकार से चुनाव चल रहे हैं और लगातार चरण के चुनाव के बाद और झारखंड में जो पहला चरण हुआ और उसमें भारतीय जनता पार्टी 4-0 से आउट हो रही है, यानी कि चारों की चारों सीटें लोकसभा की वो महागठबंधन के आपसे ऐसे जवाब की उम्मीद तो नहीं करती हूं मैं। अब एक तरफ आलमगीर आलम की गिरफ्तारी, उनके जो ओएसडी हैं उनसे उनके घर से कैश की बरामदगी होती है, उनसे पूछताछ हो रही है अभी इस वक्त रिमांड पर। आलमगीर आलम को 10 घंटे कल पूछा गया, 7 घंटे पूछताछ और अब गिरफ्तारी की खबर। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि आखिर कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है? नहीं, गड़बड़ है तो उसका जांच करने का काम करेगी ना एजेंसी। गड़बड़ यदि होगी तो उसका जांच होगा। जांच से कहां को पीछे भाग रहा है? अरे, इतिहास रचने का काम किया माननीय हेमंत सोरेन जी ने, जेल जाना कबूल किया, पर ऐसे ताकतों के सामने घुटने नहीं टेके। तो